Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are doing well at your home. I am your science teacher and it's your science book. Now students, open the book, come to the page number 93. It's your page number 93. Unit number 12, electricity and magnesium. Now start reading. What is electricity? You have learned that every object that has mass and occupies space is matter. या आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जिसकी मास होती है और ऑक्यूपाइज स्पेस होता है वो मैटर कहलाता है. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. जितने भी मैटर हैं ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं. उनको क्या कहा जाता है? एटम. ईच एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स कॉल्ड. और एटम जो बनता है वो 3 पार्टिकल से बनता है. उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एटम जो 3 पार्टिकल से बनता है उनके क्या क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस. न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल सेंटर में पाए जाते हैं एटम के, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. द इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस. और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, जिस तरह हम ये पिक्चर में देख सकते हैं. लुक एट द पिक्चर. ये इन्होंने जो मिड में बनाया हुआ है, मिड में क्या है? ये न्यूक्लियस है मिड में. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पी का मतलब होता है प्रोटॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर हैं? ये न्यूक्लियस में होते हैं. और ये जो इन्होंने ब्लू सर्कल आ रहा है, ये ब्लू सर्कल पे जो रेड डॉट है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता रहता है. ठीक है जी. मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइव्स. इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारी डेली लाइफ्स के लिए बहुत ज़रूरी है. ये तो हम सब जानते हैं. इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कोई भी काम बगैर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं हो सकता. इट प्रोड्यूस हीट टू वार्म अप आर आयरन और टोस्ट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इन अ टोस्टर. ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से कितने सारे काम होते हैं. अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो हमारे कपड़े भी प्रेस नहीं हो सकते और बाकी काम भी नहीं हो सकते. गर्मी, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो फ़ैन किस तरह चलेगा? अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम हीटर से किस तरह से गर्माई ले सकते हैं? क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. इलेक्ट्रिक की जितनी भी चीज़ें वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं. अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो फिर हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाएगा. इट गिव अस लाइट एट अ क्लिक ऑफ अ बटन. अब जैसे हमें लाइट की ज़रूरत होती है तो हम फ़ौरन बटन पे क्लिक करते हैं, हमारी लाइट ऑन हो जाती है. लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो हमें किस तरह से किस तरह से हमें लाइट मिलेगी? इट क्रिएट्स पिक्चर एंड साउंड ऑन आवर टीवी. और टीवी को भी अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो हम किस तरह से जो है वो टीवी पर हम कोई साउंड सुन सकते हैं या कोई पिक्चर देख सकते हैं. कैन यू इमेजिन अ कंफर्टेबल. टर्न द पेज नंबर 94. लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. वी हैव ऑल एक्सपीरियंस द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय फ्रीक्वेंट पावर कट्स एंड हाउ इट अफेक्ट आवर डेली रूटीन. Knowledge of some important terms is necessary in order to understand how electricity work. ये तो बात हमें सबको पता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम सोच भी नहीं सकते कि लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी, कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ हो जाएगी ना. कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाएगा. क्या आप सोच सकते हैं बगैर इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ? नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फॉलो थ्रू ऑल मटेरियल्स. इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हर मटेरियल के अंदर से फॉलो नहीं हो सकती. सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम.
वाइल अदर्स डो नॉट। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं और बाकी नहीं होने देते। द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर। जैसे मेटल्स में कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, ये एक गुड कंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। एंड इलेक्ट्रिकल वायर इज मेड अप ऑफ मैटर सो दैट द करंट कैन ईजिली पास थ्रू इट। और जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं ये मैटर से बनते हैं, तो ये अपने करंट को अपने अंदर से आराम से पास होने देते हैं। मटेरियल which do not allow electricity to pass through them are called insulators। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। रबर, वुड एंड ग्लास आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर। रबर, वुड और जो ग्लास होती है ये एग्जाम्पल्स हैं इंसुलेटर की, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कवर्ड विद अ कोटिंग ऑफ इंसुलेटर लाइक रबर टू मेक देम सेफ टू यूज़। और जो इलेक्ट्रिकल वायर्स जो कवर होते हैं, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं ये कवर होते हैं रबड़, मतलब उनके ऊपर जो है वो कोडिंग जो होती है वो रबड़ से हुई हुई होती है। इस वजह से हम इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको पकड़ेंगे तो वो इतनी आराम से करंट नहीं लगेगा क्योंकि वो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती। दिस चैप्टर इज कंटिन्यू नाउ, इट्स होमवर्क टाइम। Come to the page number 93. Draw neat and clean diagram and oxygen atom। ऑक्सीजन एटम के आपको डायग्राम अपनी नोटबुक से बनानी है। सबसे पहले आपको न्यू यूनिट की हेडिंग डालनी है, यूनिट नंबर 12, नेम लिखना है। उसके बाद आपको ये नीट एंड क्लीन डायग्राम अपनी नोटबुक्स पे बनानी है। Hope you all are understand today topic. Okay dear students, I will come back with another topic. Till then, Allah Hafiz.